तो गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम आए थे, आपका सस्ता तरीन ब्लॉगर आते और आज हम आए थे सिंपली इंडिया रेस्टोरेंट और हमने अपना सामान उठा लिया है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। भाई वैलेंटाइन डे है, अब वाइफ जो जो डिमांड करेगी वो सब चीज़ें तो हमें ले जानी पड़ेंगी ना, तो सारा कुछ हमने पैक करा लिया है और अब हम जा रहे हैं अपनी कार की तरफ। घर चलकर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया यहाँ से और आपको कृषिवा से भी मिलवाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कल के ब्लॉग में आपने उसको बहुत मिस किया है। तो अभी जाके आपको कृषिवा से भी आपकी बात करवाते हैं और फटाफट चलते हैं घर और दिखाते हैं आपको कि हमने क्या क्या लिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड। ये मेरे लिए है। हाँ भाई, अब शादीशुदा आदमी को वैलेंटाइन डे ऐसे ही होता है, खाना पैक करा लो, कोई चीज़ खानी है तो वो ले आओ, वही लेने गए थे, वही लेकर आ रहे हैं सिंपली इंडिया से। अभी आपको खा के बताते हैं कि क्या क्या और क्या क्या हम लेकर आए हैं। तो आइए बने रहिए। और यहाँ पर कृषिवा और उसकी नानी बाहर गए थे। एक उनकी कोशिश थी कि हम बाहर जाते हैं, बहुत दिनों से बाहर नहीं गए, आज थोड़ा सा मौसम बेटर था और उन्होंने कोशिश करी कि पार्क चलते हैं, लेकिन पार्क की ऐसी हालत देखकर और इतनी स्नो देखकर उन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं, अब हमें वापसी ही चलना चाहिए और उन्होंने वापसी घर का रुख कर लिया। तो जैसा कि आज आपने देखा कि हमने वैलेंटाइंस डे कैसे सेलिब्रेट करा। पहले हमने अपनी मैडम की डिमांड पे कुछ खाने पीने को लेने गए और उसके बाद हमने उसको एंजॉय करा, आपको दिखाया हमने क्या क्या खाया और उसके बाद हमने सबसे इम्पोर्टेंट कृषिवा के साथ वैलेंटाइन डांस करा, जो कि मेरा इस पूरे व्लॉग का सबसे फेवरेट सेगमेंट था। और अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपसे करनी है वो करनी है महाशिवरात्रि के लिए। तो सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि महाशिवरात्रि के बारे में आप सब जानते हैं कि इस दिन वैलेंटाइन डे तो भाई बहुत बात की बातें हैं, जो हम लव की बात करते हैं, जो हम सबसे पहली लव मैरिज की बात करते हैं, प्रेम विवाह की बात करते हैं, तो वो शिव जी और पार्वती जी ने किया था। पार्वती जी जो महलों में रहने वाली और शिव जी जो शमशान में, और कहने का मतलब कि एक बिल्कुल उनसे नीचे वो रहने वाले, और उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ उस जमाने में भी। तो एक ये बहुत बड़ी मिसाल है आजकल के जो ये हम लोग तो खैर क्या मुकाबला करेंगे या क्या उनका, हमारा तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता उन लोगों का उनके साथ, भगवान के साथ, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक हो गई हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन उस समय में उन लोगों ने एक प्रेम विवाह किया और जिसको हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इंडिया में महाशिवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, हमारे यहाँ कल है, कल संडे है। जब तक ये व्लॉग आपके पास पहुंचेगा तो आप लोग महाशिवरात्रि वहाँ पर मना रहे होंगे। हम आपको मंदिर के दर्शन और शिव जी के जो हम पूजा करने जाएंगे वो हम जाएंगे कल, क्योंकि हमारी महाशिवरात्रि कल है। तो अब बस आपको यही कहना चाहूँगा कि भोले बाबा का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, आपके ऊपर, हमारे ऊपर। आपकी सेहत तंदुरुस्त रहे, आप लोग जहाँ रहे खुश रहें। हम भी यही आशीर्वाद उनसे चाहते हैं कि हम भी उनसे चाहते हैं कि हमें भी वही आशीर्वाद दें। सेहत तंदुरुस्ती सभी लोगों की बनी रहे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ में चीज़ है वो है आपकी हेल्थ, वो है आपकी सेहत। अगर सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा और बाकी सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं जब आदमी हेल्दी ना हो, सेहतमंद ना हो। और एक आज आप लोग एक ये चीज़ भी प्रण लीजिए कि आज एक इतने बड़े दिन में हमने, अगर आप कहीं पर भी किसी गरीब को देखते हैं या किसी भी एक लाचार व्यक्ति को देखते हैं या किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपको लगता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो उसकी मदद ज़रूर करें, उसको खाना ज़रूर दें, उसको, अगर सर्दी में उसके पास कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े ज़रूर दें, अगर उसके पैरों में चप्पल नहीं है तो कृपया करके उसको चप्पल दें। हम भी ये कोशिश करते हैं कि जितनी हेल्प हम लोगों की कर सके हम वो कर सकते हैं, क्योंकि दया बहुत इंपॉर्टेंट है। दया हमारे दिलों में होनी चाहिए, दया हम सबके दिल में होनी चाहिए, इंसानों के प्रति, जानवरों के प्रति, और जो भी ह्यूमैनिटी के लोग यहाँ पर हमारे सबके बीच में हैं उनके प्रति, क्योंकि दया बहुत इंपॉर्टेंट है। दया है तो हम लोग मानवता का एक प्रमाण दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगा और कल बहुत अच्छे और बहुत ही धार्मिक ब्लॉग में आपको कल मिलूँगा मैं। और आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनके साथ महाशिवरात्रि मनाएं, शिव जी की बहुत बहुत आराधना करें, शिव पार्वती की पूजा करें और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।